जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सप्तमी है और कल अष्टमी हो जाएगी। तो आज जैसे कि हम सबका लास्ट फास्ट है, तो मुझसे फास्ट रखे नहीं जाते थे, पर इस बार माता रानी का आदेश हुआ कि रखने हैं। तो फिर माता रानी का आदेश तो संगत जी सर आंखों पर, अगर महारानी का आदेश हुआ है तो रखना ही है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझसे तो बिल्कुल फास्ट नहीं रखे जाते, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और व्रत के खाने से मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो गुरुपा आप मतलब ऐसे कर दो कि व्रत का तो पता ही ना चले कि कब निकल गए। और संगत जी, सच में मतलब मुझे उस खाने से बहुत ज़्यादा कुट्टू का आटा, ये सब आटे से बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस बार इतने स्मूथली गुरुपा ने व्रत निकाल दिए और पता ही नहीं चला, बल्कि महारानी का आदेश हुआ कि नंगे पैर रखना है व्रत को। तो मैंने कहा कि गुरुपा, एक तो भूखा नहीं रह जाता और फिर नंगे पैर रखने हैं, तो आप कुछ ऐसा करना कि मुझे पता भी ना चले और मैं बहुत स्मूथली मेरे दिन निकल जाएं। और सच में संगत जी, मुझे एक दिन भी उस व्रत के खाने से दिक्कत नहीं हुई, जहाँ मुझे पानी पीने से भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। कई बार तो आप सिर्फ पानी भी पी लो ना तो भी मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है। पर इस बार मैंने सब कुछ खाया, फ्राइड भी खाया, व्रत का जो भी खाना होता है, पर पता भी नहीं चला। और आज मैं यही सोच रही थी ऐसे ही कि देखो, आज लास्ट व्रत है और कितनी जल्दी व्रत बीत गया और एक दिन भी मुझे पेट में कोई दर्द दिक्कत नहीं हुई। और ये नवरात्रि के दिन तो होते ही इतने प्यारे हैं कि संगत जी ऐसा लगता है ख़त्म ही ना हो और चलते रहें, क्योंकि बहुत ब्लेसिंगफुल दिन होते हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा कि आपने मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे भूख का भी कोई बहुत एहसास नहीं हुआ और जो खाया वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हुआ और पता ही नहीं चला कब नवरात्रे, आज लास्ट व्रत भी आ गया। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा से जो मांगो ना, कई बार गुरुपा से हम बहुत ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो खुद को लगता है कि अब हम इसमें भी भगवान को तंग कर रहे हैं। कई बार छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, लेकिन गुरुजी हमेशा ऐसे बात सुनते हैं जैसे हमारे अपने माँ बाप सुनते हैं ना। हम अपने माँ बाप से कुछ भी मांग लेते हैं, हम अपने माँ बाप से कभी झिझकते नहीं हैं। छोटी बड़ी चीज़ें, कई बार हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं अपने पेरेंट्स से कि पेरेंट्स को भी लगता है कि ये भी चाहिए अब तुम्हें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे दुख गुरुपा हमारे साथ बांटते हैं। और अगर गुरुपा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना संगत जी, तो वो सच में एक परिवार की तरह, एक अपने माँ बाप की तरह ही, एक ऐसा लगता है कि वो हमारा परिवार में, हम सब एक परिवार हैं। और खुशियाँ, दुख, गम, स्ट्रेस, सब गुरुपा हमारे साथ हैं। हम हंस रहे हैं तो गुरुपा हंस रहे हैं और खुशी ही उन्हीं की दी हुई है। हम अगर उदास है ना तो हमसे ज़्यादा गुरुपा उदास हो जाते हैं। और एक मिनट भी जैसे माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे पे उदासी नहीं देख पाते। माँ बाप के बस में कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन माँ बाप कहीं से भी अपने बच्चों को अरेंज करके देते हैं। तो वैसे ही गुरुपा हैं, कोई चीज़ हमारे भागों में, लेखों में नहीं है ना। और अगर हमने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है उस चीज़ की भी, तो वो उसको भी मना नहीं करते हैं, वो भी हमारे भागों में लिख देते हैं। संगत जी, मेरे को मतलब जुड़े हुए, मैं दिसंबर से जुड़ी, उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, पर ऐसे लगता है कि जैसे मेरा कितना पुराना गुरुपा से रिश्ता है कि उनसे कुछ भी बोलती हूँ वो काम हो जाता है। मतलब अगर मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है ना और मैं ये बोल दूँ गुरुपा प्लीज़ उसको बोलो मेरे को तंग नहीं करे, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा कई बार तंग कर देते हैं ना कि एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो
गुरुपा उसको भी शांत कर देते हैं। मैं उससे बोलती हूँ कि मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि मैं ना तेरी गुरुपा से पिटाई लगवाऊंगी, तेरी गुरुपा से डांट लगवाऊंगी। तो मेरा बेटा भी डर जाता है, जैसे कि वो भी डरता है कि हाँ सच में गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे बीच में रहते हैं, और मैं मम्मा को तंग करूँगा तो वो मुझे आके डांट लगा देंगे, क्योंकि सारी खुशियाँ भी देने वाले गुरुपा हैं। तो हमारे को डांट लगाना, हमारे को हमारी गलती की सज़ा देना भी देने का भी पूरा एक वो होता है कि गुरुपा से हमें डर, हम बच्चों को डराते हैं कि अभी गुरुपा आपको देख रहे हैं, सब आपकी गलतियां देख रहे हैं। मैं तो अपने बेटे को बहुत कहती हूँ कि बेटा हर जगह माँ नहीं होती, इसलिए मैंने तो तुम्हारी जिम्मेदारी ना अपने माता रानी और अपने गुरुपा को दे रखी है। वो तुम्हें हर कोने से हर तरफ से देख रहे हैं जो माँ नहीं देखती। तो उस दिन संगत जी मैं अपने बेटे को ये बात बोल रही थी, तो उसने क्या मुझे बोला, मैं वो 14 ईयर्स का है अभी, मैं अपने बेटे को ज़्यादा स्कूटी, ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं चलाने देती, पापा के साथ चला लेता है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि बेटा मैं हर जगह नहीं हो सकती, बट मेरी एक बात याद रखना, आपको माता रानी और गुरुपा ना हर जगह से देखते हैं, क्योंकि वो मैंने तो उनको सौंप रखा है कि आप मेरे माता पिता हो और आप देखोगे अपने बच्चे को। तो बेटा अगर वो हर जगह से आपकी रक्षा कर सकते हैं ना, तो वो आपकी गलतियों को देखते हैं। तो उसने मुझे संगत जी क्या आके बोला कि मम्मा मुझसे ना एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? वो गुरुपा ने और माता रानी ने तो देख ही ली होगी। मम्मा आपसे बिना पूछे ना मैंने अपने फ्रेंड की स्कूटी चलाई, बहुत देर दूर तक नहीं चलाई, बट थोड़े से डिस्टेंस में मैंने अकेले चलाई। संगत जी मैं तो शॉक्ड हो गई। जिस बच्चे को हम स्कूटी देते नहीं हैं, वो बच्चा स्कूटी अकेले चला के थोड़े से डिस्टेंस पे ही चलाई है। कैसे उसने संभाली इतनी बड़ी, इतना एक्टिवा का वेट बहुत ज़्यादा होता है, कैसे उस बच्चे ने, और मेरा बेटा बहुत वीक है, 8th क्लास के हिसाब से तो वो बच्चा बहुत वीक है, 2 साल पीछे ही हेल्थ है उसकी और हाइट। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना करा कि आपने उसकी गलती पे भी उसको थाम के रखा। थैंक यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही बच्चे नादान हैं, हम बच्चे भी आपके नादान हैं, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन आप अपना हाथ, अपनी नज़र, अपनी मेहर की नज़र हम पे बनाए रखना। जैसे हमारी माता रानी कभी हमसे नाराज़ नहीं होती, क्योंकि वो माँ है, माँ का दिल बहुत मोम होता है। ऐसे आपका भी दिल कहते हैं ना, माँ बस पिता का दिल दिखता नहीं है, वो पिता माँ से भी ज़्यादा मोम दिल का होते हैं। फादर बस बाहर से वो स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पर अंदर से वो एक मदर से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो गुरुपा आप भी ऐसे ही हमारे गलतियों को सुधारो, हमें हमारा साथ दो कि हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकें, और ऐसे ही सब बच्चों के ऊपर अपनी मेहर बरसाओ। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।